ओके स्टूडेंट, लास्ट वीडियो तक हमने डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशनल स्टैटिस्टिक्स पढ़ ली। अब हमने करना है जी पॉपुलेशन एंड सैंपल्स। पॉपुलेशन एंड सैंपल्स। A population or statistical population is a collection or set of all possible observation। कि हमारे पास all possible observation whether finite हो या इनफाइनाइट हो, दोनों केसेस में हमारे पास क्या होगा, रेलिवेंट सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट। कि पॉपुलेशन क्या होगी कि ऑल पॉसिबल जो आउटकम होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉपुलेशन हो। स्टैटिकल पॉपुलेशन में भी रियल, कि हमारे पास रियल भी हो सकती है और हाइपोथिकल भी हो सकती है। ठीक है, रियल सच एज हाइट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट, हाइपोथिकल क्या कि फर्ज की हुई, जैसे पॉसिबल आउटकम ऑफ टॉस ऑफ ए कोइन। ठीक है, कि वो हमने क्या किया हुआ है, फर्ज किया हुआ है कि हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, क्यों तो क्या होगी, पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास क्या होगा कि ऑल पॉसिबल आउटकम जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास हो जाएगा पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का जो साइज होगा उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर एन से डिनोट करेंगे। कैपिटल लेटर एन से हम क्या करेंगे, उसको डिनोट करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइब पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, पैरामीटर। ठीक है, कि न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो हमारे पास पॉपुलेशन को डिनोट डिफाइन करेगी या डिस्क्राइब करेगी, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास वो हमारे पास हो जाएगी। और पैरामीटर जो है उसको हम किससे, ग्रीक लेटर से डिनोट करें। ठीक है, और सेकेंडली हमारे पास क्या है कि सैंपल। के सैंपल क्या होगा कि सैंपल इज अ पार्ट और सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कि पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास क्या होगा, सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास पॉपुलेशन सैंपल हो जाएगा। जनरली सम ऑब्जर्वेशन बट इन सर्टन केसेस होल पॉपुलेशन को भी हम सैंपल कंसिडर करते हैं। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्लूड इन सैंपल जो है उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर एन से हम क्या करते हैं, जो सैंपल है उसको डिनोट करते हैं। और हमारे पास न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो आपके पास सैंपल को डिनोट करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक कहेंगे। जो हमारे पास पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगी उसको हम पैरामीटर कहेंगे, और जो हमारे पास सैंपल को रिप्रेजेंट करेगी उसको हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। और जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है उसको हम क्या करते हैं, लैटिन वर्ड्स लैटिन लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे एक्स बार हो गया। ठीक है, एक्स बार वगैरह जो हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो आपके पास स्टैटिस्टिक्स हो जाएंगे। तो हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन क्या होगी कि जिसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के होल जो आउटकम होंगे उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। और जो हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो रियल भी हो सकती है और हाइपोथिकल भी हो सकती है। सेकेंडली हमारे पास क्या होगा, सैंपल जो है, सैंपल क्या होगा कि आपके पास सबसेट जो होगा कोई भी पॉपुलेशन का, वो आपके पास क्या हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा। अब पॉपुलेशन के साइज को हम कैपिटल लेटर एन से डिनोट करेंगे, और जो क्वांटिटी जो है वो पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करेगी उसको हम पैरामीटर बोलेंगे, और जो क्वांटिटी जो हमारे पास सैंपल को रिप्रेजेंट करेगी या डिस्क्राइब करेगी उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। और जो हमारे पास सैंपल का साइज होगा उसको हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करेगी उसको लैटिन ग्रीक लेटर से डिनोट करेंगे, और हमारे पास जो सैंपल की क्वांटिटी है उसको हम ऑर्डिनरी लैटिन लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, सैंपल एंड पॉपुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली चीज तो ये है कि स्टैटिस्टिक्स असिस्ट
इन समराइजिंग द लार्ज सेट ऑफ डाटा। कि लार्ज सेट ऑफ डाटा को हमारे पास क्या कर देती है, समराइज कर देती है। जब समराइज कर देती है उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, इजीली जो है वो हमारे पास अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, डाटा जो है वो अंडरस्टैंडेबल कंडीशन में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या करती है, स्टैटिस्टिक्स इफेक्ट डिजाइनिंग ऑफ लेबोरेटरी फील्ड। कि लेबोरेटरी की फील्ड में क्या होती है कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स जो है वो असिस्ट करती है लेबोरेटरी की फील्ड में डिज़ाइन बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या करती है, एक्सपेरिमेंट एज वेल एज सर्वे की फील्ड में भी हमारे पास क्या हो करती है, ये इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, असिस्ट इन अ साउंड एंड इफेक्टिव प्लानिंग इन एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी। जब हमने किसी चीज़ की इंक्वायरी करनी हो तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करती है। नेक्स्ट क्या है कि स्टैटिस्टिक्स जो है कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। और आल्सो जो है जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो उसके लिए भी हमने क्या करना होता है, हमें स्टैटिस्टिक्स जो है वो चाहिए होती है। यानी कि किसी मंथ में अगर हमने प्रोडिक्शन करनी है कि कितनी रेन होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट 4 या 5 मंथ्स का जो लास्ट 5 ईयर्स में उस मंथ में जो रेनफॉल हुई होगी उसको लेके हम क्या करेंगे, एक प्रोडिक्शन कर देंगे। ठीक है, एक प्रोडिक्शन जो है वो हम कर देंगे। उसी तरह हमारे पास बाकी जो है यूजफुल टेक्निक टूल्स एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा जो है वो हमारे पास क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व होती है, फिजिक्स हो गई, जियोग्राफी वगैरह। नेक्स्ट इसी तरह आपके पास जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटर हैं और प्राइवेट सेक्टर्स जो है स्टैटिस्टिकल डाटा प्रोवाइड फैक्चुअल बेस फॉर डिसीजन। के डिसीजन मेकिंग अगर हमने करनी है किसी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटर ने तो वो किसकी बेस पे करेगा, स्टैटिस्टिकल की बेस पे करेगा। ठीक है, इसी तरह पॉलिटिशियन जो है वो स्टैटिस्टिक्स यूज करता है, बिजनेसमैन इंडस्ट्री में यूज करता है। इसी तरह सोशल साइंटिस्ट जो है वो भी आपके पास क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो आपके पास यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट आपके पास ऑब्जर्वेशन एंड वेरिएबल। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड वेरिएबल, ऑब्जर्वेशन एंड वेरिएबल्स। Observation often means sort of numerical recording of information। कि जस्ट आपके पास न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास क्या होगी, वो फिजिकल मेजरमेंट भी हो सकती है। ठीक है, और नॉन फिजिकल भी हो सकती है। तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो आपके पास ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। ठीक है, कोई चीज जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन। और वेरिएबल क्या होगा, अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट। कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट या इंडिविजुअल के हिसाब से वेरी करे उसको हम क्या करेंगे, वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एज ऑफ ए पर्सन, एज जो है वो हर पर्सन की क्या करती है, वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अ वेरिएबल कैन अज्यूम नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो हम अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास क्या होगा कि कोई जो आपके पास फिक्स वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, जो हमारे पास फिक्स वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी कि न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग, कि कोई भी हमारे पास न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग जो है वो हो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशन कहेंगे। कोई हमने स्टूडेंट नोट किए कि इस क्लास में 40 स्टूडेंट है तो वो हमारी क्या होगी, ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। ठीक है, या हम किसी क्लास के बारे में कहें कि ये बहुत अच्छी क्लास है तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो आपकी एक ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। ठीक है, जबकि आपके पास वेरिएबल क्या होगा कि जो चीज वेरी करेगी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या पर्सन टू पर्सन, जो चीज वेरी करेगी उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। ठीक है, और जो चीज आपके पास फिक्स होगी, जिसकी वैल्यू फिक्स होगी उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। ये आपके पास ऑब्जर्वेशन आ गई, वेरिएबल्स आ गए एंड कांस्टेंट आ गए। ठीक है,